इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। भाव हिंसा में का बहुत सारे भेद कर दिए। का एक संकल्पी हिंसा, एक आरंभी हिंसा, एक उद्योगी हिंसा और एक विरोधी हिंसा। देखिए, हिंसा तो हिंसा होती है, लेकिन अलग अलग कार्य की दृष्टि से जहां होने लग जाए, इसलिए उसका वह भेद हो जाता है। वही चीज हिंसा में जीव के प्राणों का घात होना है, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उन जीव के प्राणों का घात हो रहा है, लेकिन सामने वाला जो कर रहा है, जिसके निमित्त से हो रहा है, का वह किस उद्देश्य से हो रहा है और कैसे हुआ है, ये महत्वपूर्ण होता है। कि अगर उसी चीज को हम संकल्प पूर्वक करें, जान करके करें कि नहीं हमें तो इसको घात ही पहुंचाना है, तब तो ये संकल्प पूर्वक हो जाएगी और इसका पाप का सबसे बड़ा है। फिर का नहीं, हमें किसी को मारना नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। क्या करना है? जैसे व्यक्ति उद्योग करता है, व्यापार करता है, तो उद्योग में हमारा लक्ष्य, व्यापारी का लक्ष्य किसी को मारना नहीं है। क्या लक्ष्य है उसका? हमें तो अपना काम करना है कि ये वस्तु यहां से वहां रखवा दो। अब यहां से वहां वस्तु रखेगी तो हिंसा तो होगी। लोग जब आएंगे जाएंगे, जगह नहीं देख पाएंगे, तो कहीं रख दी वस्तु, वहां कोई जीव होगा तो मरेगा, लेकिन उसका लक्ष्य किसी को मारने का नहीं है। क्या लक्ष्य है? वस्तु यहां से वहां पहुंचाने का है। तो उसमें वाहन भी लगेगा, सब कुछ होगा, तो का उस समय भी हिंसा होती है, लेकिन वहां किसी को मारने का उद्देश्य ना होने के कारण वह संकल्पी हिंसा नहीं है। कौन सी हो गई? उद्योगी हिंसा हो, कि हम उद्योग में कार्य कर रहे हैं, तो का उसका उद्देश्य में परिवर्तन आ जाने से जीवों का घात होते हुए भी का उसका फल कमजोर हो गया, फल उसका कम हो गया, पाप उसका कम हो गया। ऐसे ही का कि जितने संकल्प में जीवों का घात होता है, उससे भी ज्यादा विरोध में हो जाता है। किसमें? विरोध में उससे भी बढ़ के हो जाता है। भाई विरोध तो विरोध है, अब पता नहीं वह चलते चलते कितना बढ़ जाए, कोई भरोसा है क्या? लेकिन वहां वह विरोध इसलिए कर रहा है कि हमारा किसी को मारने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमें अपनी वस्तु की रक्षा का उद्देश्य है। इसलिए हम अपनी वस्तु की रक्षा कर रहे हैं, उसमें अगर तुम विघ्न डालोगे तो फिर तो हमारा कर्तव्य है। जैसे का सेना पर, बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हैं, अब दो देशों की बाउंड्री है तो अपनी अपनी निर्धारित कर ली है, लेकिन जब दूसरे की कोई बाउंड्री छीनता है, आक्रमण करता है, तो दूसरा रोकता है कि भाई तुम हमारे अंदर क्यों आ रहे हो, अपना काम करो, अपनी सीमा में रहो। तो का उसको रोकते समय का कई प्रकार की घटना हो सकती है, घात भी हो सकता है किसी का भी, तो वहां का घात वह हो रहा है और हो सकता है घात बहुत ज्यादा होने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, युद्ध बढ़ जाए। अभी देखो जैसे युद्ध चल रहा है, किसका? रूस का और यूक्रेन का। तो अब बात तो छोटी सी थी, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा में रहने की थी, लेकिन वह छोटी से बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि वर्षों होने को जा रहे, तो अब पता नहीं कितना घात हो जाए। तो भी का ऐसे ही, लेकिन उसको संकल्पी हिंसा से पाप कम रहेगा, क्योंकि हम अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं,
हम अपनी, ना कि हम का तुम्हें किसी को मारने के उद्देश्य से कर रहे। अब उसमें कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो कहा उसमें हमारा कोई वो नहीं है, हम अपनी रक्षा के लिए वह कार्य कर रहे हैं। जैसे राम रावण का युद्ध हुआ, तो अब कोई कहे कि यहां तो तुमने कह दिया संकल्प पूर्वक एक जीव मार दोगे, सो विकल चारित्र भी नहीं होगा और पाप भी अत्यधिक लगेगा, ऐसे ही है ना। और उधर देखो तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और कितने जीवों को मार दिया, है ना, कोई भरोसा है क्या, कितने जीवों को मार दिया। तो उन्होंने कहा यहाँ वहां उनका उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था, बल्कि किसका था, भाई हमें तो अपनी वस्तु की रक्षा करना है और तुम उसको बाग विघ्न डाल रहे हो, इसलिए हम अपनी वस्तु की रक्षा कर रहे हैं, उसको वापस ले रहे हैं। हमारी चीज तुमने अपहरण कर ली, उसको वापस ले रहे हैं। अब उसके वापस लेने में तुम नहीं दे रहे हो तो युद्ध करना पड़ रहा है, तो हम क्या करें इसके लिए। ओ का वहां पर का संकल्पी, एक संकल्प पूर्वक अगर एक छोटे से जीव का भी घात कर दे तो उसमें हिंसा ज्यादा है, और बिना संकल्प के उद्योग आदि में बहुत जीवों का भी घात हो जाए तो भी उसमें हिंसा का पाप कम है, क्योंकि उसमें किसी को मारने का उद्देश्य नहीं है। तो ऐसी वह विकल चारित्र के अंतर्गत इस तरह वह गृहस्थ अपनी हर चीज की एक मर्यादा बांध लेता है कि मैं इस तरह के कार्य करूंगा, इस तरह के नहीं करूंगा। इनका हमारा परित्याग हो गया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, तो उन हिंसा से वह दूर हो जाता है। और का उसमें भी का वचन व्यवहार आदि में भी किस तरह का वचन व्यवहार करेंगे, तो उस एकमात्र हिंसा में ही परिधि होती है, बाकी सबका तो कार्य नेचुरल अपने उसके अनुसार ही फिर प्रवृत्ति होने लग जाती। फिर व्यक्ति हर कोई करता है तो का वचन व्यवहार भी करता है तो वह इसी हिसाब से करता है कि ज़्यादा हिंसा ना हो जाए। ऐसे वचन बोलो कि जिसमें कहीं झगड़ा खड़ा ना हो जाए, है ना। ऐसे वचन बोलो कि जिसमें एक सामंजस्य बना रहे, वचन भी ऐसे बोलो। तो कहा कि वह वचनों का भी व्यवहार फिर ऐसा करता है, दूसरे की वस्तु भी नहीं हड़पता है, वह जानता है कि दूसरे की कोई चीज हड़पेंगे तो उसमें उसको तकलीफ होगी, तो का दूसरे की उसकी बिना आज्ञा के, बिना स्वीकृति के उसकी कोई वस्तु का वह हरण भी नहीं करता है, और का वो भी कार्य नहीं करता है। और का स्त्री सेवन में वह का अपनी एक मर्यादा बांधता है कि जो हमारी एक स्त्री है उसी के अलावा हमें सबसे कोई प्रयोजन नहीं हमारा, ऐसा वह मर्यादा करता है। और का परिग्रह के प्रमाण में उसमें भी उसकी अपनी एक मर्यादा होती है कि हमें जितनी आवश्यकता है, जितना हमारे पुण्य के युग से आ रहा है उतने ही में रखता है, लेकिन उसमें भी अनासक्त भाव रखता है। पहले आचरण की जो परिभाषा बताई थी उसमें क्या होता, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का हुआ कि उसमें भी अनपेक्षितार्थ वृत्ति होती है, मतलब वह किसी प्रकार की वह अपेक्षा नहीं रखता है, अनिच्छा की। वह कर्तव्य तो, अनिच्छा का मतलब ये नहीं है कि कर्तव्य नहीं करेगा, कर्तव्य तो पूरा पूरा करेगा, लेकिन कर्तव्य को करते हुए भी कहा जो कुछ भी प्राप्त हो जाए फिर उसमें वह संतोष को धारण करता है, यही उसकी वृत्ति हुआ करती है। तो इस प्रकार कहा कि वह सागार और अनगार, तो अनगार के अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि इस तरह का वह अनगार चारित्र का वह पालन करता है। तो का एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है कि उसके जीवन में अगर हम बड़े रूप में नहीं कर सकते, वैसा यहाँ तो विकल चारित्र के अंतर्गत भी जो बतलाया जा रहा है वो यही बतलाया जा रहा है कि 5 अणुव्रतों का पालन करना अनिवार्य बतलाया गया। तो ये 5 अणुव्रतों की बात कही गई है, लेकिन यहाँ अगर 5 अणुव्रतों का भी पालन नहीं हो सकता ना, तो फिर कहा कि कम से कम हम छोटे छोटे नियम तो
ले सकते हैं, अगर बड़े नहीं ले सकते तो छोटे छोटे विकल में भी और विकल कर दें कि अगर संपूर्ण विकल रूप से, तो वैसे विकल का मतलब 5 अनुव्रतों का पालन है, लेकिन 5 अनुव्रतों का पालन भी नहीं अगर हो सकता है तो का उन विकल में भी और विकल कर दें कि छोटे छोटे से नियम हो जाते हैं कि आज हम इस तरह से कार्य नहीं करेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो। तो प्रवृत्ति रूप जितने कार्य सब में हिंसा है तो वह उसमें मर्यादा कर लेता है कि चलो भाई हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। अब रात्रि में भोजन तो कहलाता है 4 प्रकार के आहार जल का त्याग, लेकिन चलो उतना नहीं बन सकता है तो इतना ही कर लें कि चलो भाई रात्रि में दाल रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, चलो पानी पी के काम चला लेंगे। पानी से नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते, चलो भाई दूध रख लेते हैं, है ना, तो का इतने ही में काम चल जाए। तो वह फिर उसमें भी एक कम करता है भाई। तो इस तरह से अब जैसे अर्थ कमाने के बगैर काम नहीं चलेगा तो चलो ऐसा त्याग कर देते हैं कि चलो हिंसात्मक जो कार्य हैं, जो जीवों की घात करके कार्य होते हैं, उनको छोड़ दिया, बिना जीव वाले घात वाले कार्य कर लिए। अब तो इस तरह के वह कार्य करता है। और ने कहा भाई चोरी है, चोरी के बगैर काम तो चलेगा नहीं, तो भाई ऐसी चोरी नहीं करूंगा, दूसरे का डाका नहीं डालूंगा, लेकिन छोटी मोटी दुकान पे बैठ के झूठ तो बोल लेंगे तो का इतना ही हो जाएगा। तो उसमें भी वह इस तरह के कार्य करता है। तो का इनमें वह कम से कम करने का प्रयत्न करता है कि जितने कम में हमारा काम चल जाए उतने कम को वह करने का पुरुषार्थ करता है। तो इस तरह हम तो विकल चारित्र के अंतर्गत वह अपनी हर चीज की मर्यादाएं करता है। और सबसे पहले उस बात को ध्यान रखता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, इन कार्यों के करने पर का हमारे परिणामों में विकृति कम से कम आए। मुख्य लक्ष्य क्या है कि विकृति कम से कम आए, वो कार्य करना है ना। तो ऐसा नहीं कि कार्य ऐसा कर रहे हैं कि बात बात में झगड़ा हो रहा है, बात बात में बहस चल रही है, ऐसे काम नहीं। वह कार्य कि जो हमारे कुल शांति से हो जाए, ऐसा कार्य करना ही उचित हुआ करता है। तो इस तरह का उन कार्यों को करके वह यही सब चीजें विकल चारित्र के अंतर्गत आती हैं कि हमारे अंतरंग में शांति रहे, वो कार्य करना ही अनिवार्य हुआ करता है। अब जैसे वर्तमान समय में एक प्रक्रिया चल रही है कि शांति रहे हमारे अंदर में, तो शांति का मायना ये नहीं है कि हम स्वच्छंद हो जाएं। क्या हो जाएं? स्वच्छंद हो जाएं। जैसे आज लोग कहते हैं हमें तो शांति तभी रहती जब हम बिल्कुल स्वतंत्र अकेले रहें। ऐसे होता कि नहीं? हाँ, लड़की की शादी भी करते हैं तो कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का देखो जिसके माता पिता परलोक सुधार गए हों, है ना। ऐसे ही चाहते कि नहीं चाहते, है ना। हाँ, ऐसा नहीं होता। अरे वाह, करते ऐसे ही हो, कहते ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, तो फिर हम तुमसे पूछें कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो ये बताओ कि जब तुम अपनी लड़की को, तुम अपना जमाई देखने जाते हो तो फिर सबसे पहले क्यों देखते हो कि जॉब वाला चाहिए? क्यों कहते हो? ये क्यों नहीं कहते व्यापारी चाहिए? क्यों? व्यापारी होगा तो उसके माता पिता साथ में होंगे, अकेला तो व्यापार करेगा नहीं, कोई तो कोई उसका भाई साथ में होगा, है ना। क्योंकि व्यापार में तो 4 लोग लगते हैं। तो फिर क्यों नहीं कहते कि नहीं ये भी ठीक नहीं, जॉब वाला चाहिए, जॉब वाला। जॉब वाला क्यों? अकेला ठलुआ डला होगा एक जगह, इसलिए चाहिए जॉब वाला। तो फिर नहीं तर तो नहीं भाई, हमें तो अच्छा चाहिए, संस्कारित चाहिए। और हमें तो जॉब से क्या लेना देना, धन होना चाहिए उसके पास में, कमाने के साधन होना चाहिए। फिर ये क्यों नहीं देखते, है ना। हमें जॉब से क्या लेना देना, हमें तो मतलब तो धन से है कि उसके पास में आजीविका चलाने के लिए धन के आय के साधन हो। व्यापार है तो व्यापार सही, है ना, जो कुछ भी है वो सही। तो फिर ऐसा क्यों नहीं देखते हैं? का इन सब के देखने से ये पता चलता है कि हम स्वच्छंदता चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं चाहते। वरना तो का हमारा जो कार्य है वो अच्छे से होना चाहिए। तो इस तरह
का ये यहाँ पर विकल चारित्र का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्वच्छंद हो जाएं, स्वच्छंद नहीं होना है, बल्कि एक विकल चारित्र का मतलब ये है कि हमें अंतरंग में शांति मिले, है ना, वो कार्य है। फिर आजकल बहू आती है, कहती है सास को नहीं रखना है, इसको भगाओ पहले, है ना, क्यों? इससे हमें अशांति पैदा होती है। तो का ये तो कर्तव्य मुक्ता है ना, ये तो अशांति वाली बात नहीं है, ये तो कर्तव्य विमुखता है। तो कर्तव्य विमुखता से भी कोई शांति नहीं मिलेगी, उसमें भी अशांति उत्पन्न होगी। तो इस तरह का कार्य वो ही अच्छा होता है जिसमें कि हमें शांति भी मिले और हमारे कर्तव्य का भी पालन हो, तब कहीं जाकर के वो बात बनती है। अरे भाई, कर्तव्य अगर ग्रस्त जीवन है तो कुछ कर्तव्य भी होते। माता पिता ने तुम्हें पालन पोषण किया है तो तुम्हारा कर्तव्य कि माता पिता का पालन पोषण करो, विधिवत उनकी सेवा करो। जैसे उनने बालक अवस्था में तुम्हारी की, ऐसी उनका कर्तव्य कि उनकी सेवा, अब वो वृद्ध हो गए तो उनकी सेवा करना बालक का कर्तव्य है। तो इस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी कार्य करें तो ही वहाँ पर का, और फिर हम उस विकल चारित्र का पालन करना कहलाएगा कि हम इस चारित्र को पालन कर रहे और कर्तव्य से विमुख हो गए तो फिर तो धर्म ही नहीं रहा, फिर काहे का चारित्र, काहे का क्या, वो तो सब बराबर हो गया। तो इस तरह का जिसका जिस अवस्था में जैसी भूमिका है उसके अनुसार ही हम अपना कार्य विधिवत कर्तव्य पूर्वक और आत्म शांति पूर्वक करें, यही यहाँ विकल चारित्र को बतलाया जा रहा है। बोलिए देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।